अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन ने उन्हें अकेला कर दिया है। मान सम्मान, पद की प्रतिष्ठा, करीबी सब छोड़ रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से दोस्त देश दुश्मन बन रहे हैं। ट्रंप का अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है। मस्क ने साथ छोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पद को जो कुर्सी है वो भी ट्रंप के साथ छोड़ने वाली है। अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क ने व्हाइट हाउस और सरकार दक्षता विभाग में उन्हें सौंपे गए पद से हटने की घोषणा की है। एलॉन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। मस्क ने सोशल मीडिया पर DOGE यानी डॉज से अलग होने की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय पूरा हो गया है। मस्क ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के नए बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी। इसके बाद अब उनकी ट्रंप प्रशासन से अलग होने की घोषणा हुई है। आपको पूरी खबर बताते हैं, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर सत्ता में आई है, लेकिन इस बार नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उनका रवैया न केवल अमेरिका के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारी विवादों का कारण बना रहा है, जिससे यह आशंका हो रही है कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में ही राजनीतिक रूप से बिखर सकती है। और अब उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक एलॉन मस्क भी उनके साथ अब नहीं रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि एलॉन मस्क, जो ट्रंप के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप का साथ क्यों छोड़ा है और जाते जाते उन्होंने क्या संदेश दिया। एलॉन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और विशेष सहकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। मस्क ने सोशल मीडिया पर डॉज से अलग होने की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय जो है यहीं पर था और अब वो उससे अलग हो रहे हैं। एलॉन मस्क, जो पहले से ट्रंप के प्रबल समर्थक में गिने जाते थे, अब उनकी नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। खासकर इसलिए क्योंकि ट्रंप की व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों ने टेस्ला को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा ट्रंप की यहूदी समुदाय के साथ रिश्तों में भी खटास आ गई है। खासकर इसलिए क्योंकि ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी है, जबकि यहूदी समुदाय इजराइल की रक्षा के लिए अधिक आक्रामक रुख चाहता है। यहूदी समुदाय अमेरिका में सत्ता निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है और यदि उनका समर्थन ट्रंप को नहीं मिला तो उनके राजनीतिक भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसके अलावा ट्रंप के ऐसे कई फैसले हैं जिसके कारण उनके करीबी उनसे दूर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड फेमस संस्थान की फंडिंग रोक दी, जिसका मुख्य कारण था विदेशी छात्रों की जानकारी साझा करने से इनकार। साथ ही उन्होंने अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने की नीति पर काम शुरू किया, जिसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में अमेरिका की वैश्विक साख पर आघात पहुंचा है। हालांकि इस पर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि न्यायपालिका तक को उनके फैसलों की वैधता पर संदेह है। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ा और टैरिफ को 145% तक पहुंचा दिया, लेकिन जब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई तो अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई, तब वो बातचीत के लिए पीछे हटे। ये निर्णायकहीनता अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार दोनों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इसी तरह भारत से भी ट्रंप उलझ गए, खासतौर पर डिजिटल करेंसी और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों को लेकर। उन्होंने भारतीय कंपनियों से अमेरिका में निर्माण बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन जब उनकी शर्तों को भारत ने अस्वीकार किया तो उन्होंने धमकी भरे बयान दिए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ट्रंप की बेटी की डिजिटल फर्म के अधिकारियों की 22 अप्रैल को हुई मुलाकात उस समय विवाद में आ गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव शुरू हो गया और सवाल उठने लगे कि ट्रंप परिवार पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है, जबकि अमेरिका पारंपरिक रूप से भारत के साथ खड़ा होता आया है। वहीं यूरोप और ब्रिटेन भी ट्रंप से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने नाटो सहयोगियों की आलोचना की और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अलग रुख अपनाया, जिससे अमेरिका की वैश्विक साख को गहरी चोट पहुंची है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की नीति अस्थिर रही है। एक तरफ उन्होंने कहा कि पुतिन को 2 हफ्तों में युद्ध विराम के लिए मना लेंगे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में तीखी बहस की, जिससे अमेरिका की विदेश नीति की खास कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पुतिन को खुलेआम धमकाया, जिसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अमेरिका को इसके भयावह परिणाम भुगतने पड़ेंगे। घरेलू स्तर पर ट्रंप की नीतियां और भी अधिक विवादास्पद रही हैं। उन्होंने मीडिया को
फेक न्यूज कहकर बदनाम किया, विरोधियों को राष्ट्रद्रोही बताया और अदालतों के फैसले पर भी टिप्पणी की, जिससे अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। इन सभी नीतिगत विफलताओं और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का असर उनकी लोकप्रियता पर साफ दिखने लगा है। सर्वेक्षणों में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है। इलॉन मस्क, यहूदी लॉबी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी और अमेरिकी न्यायपालिका, चारों शक्तिशाली ध्रुवों से ट्रंप का टकराव इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले 6 महीनों में उनकी सरकार राजनीतिक संकट की चरम सीमा तक पहुंच सकती है और यह संभव है कि उन्हें कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना पड़े या पार्टी उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करे। कुल मिलाकर ट्रंप सरकार का वर्तमान कार्यकाल उनके लिए सबसे कठिन साबित हो रहा है, जहां ना तो घरेलू समर्थन पूरी तरह उनके पक्ष में है और ना ही वैश्विक समुदाय उन्हें विश्व नेता की तरह देख रहा है। यदि हाल नहीं बदले तो यह तय है कि ट्रंप की सरकार का पतन निकट है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया हूं भारत।